ईसुरी की बात सुनकर भाविनी सोच में पड़ गई थी कि अब उसे क्या करना है। शक्ति तो वो भी चाहती थी और ईसुरी उसकी सब शक्तियां समय से काफी पहले जगा देगा। भाविनी ने कहीं सुना था कि समय से पहले शक्ति जगाने के लिए एक जादुई छड़ से एक खंबे पर वार किया जाता था और जो वार उस खंबे पर होता था उसके दर्द को उस आदमी को महसूस करना होता था जिसकी शक्ति जगाने के लिए यह किया जाता था। और ईसुरी ने शायद इसी तरीके की तरफ इशारा किया था, पर भाविनी को लग रहा था कि पता नहीं कितना ज्यादा दर्द उसे बर्दाश्त होगा। भले ही चोट उसे ना लगी हो, पर पीड़ा तो भाविनी के शरीर को ही महसूस होने वाली थी और इसी बात से भाविनी थोड़ा घबराई हुई थी। कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहने के बाद भाविनी ने अपनी चोटों की तरफ देखा और उसके बाद ईसुरी से कहा, मेरे हिसाब से अभी मेरी चोटें ठीक नहीं हुई है। पहले मेरी चोट ठीक हो जाए पूरी तरह से, उसके बाद हम आगे की सभी चीजें कर सकते हैं। भाविनी की बात ईसुरी को सही लगी, क्योंकि जब वो शरीर से ही कमजोर रहेगी तो उसके मन पर उसका गहरा असर होगा और कमजोर मन से शक्ति जगाने का काम तो हरगिज नहीं हो सकता था। इसलिए ईसुरी ने उससे कहा, अपने शरीर और मन की तुम खुद मालिक हो, इसलिए जब भी तुम्हें ठीक लगे मुझे कह देना। ईसुरी इतना कहने के बाद भाविनी को साथ लेकर और बाकी सारा सामान लेकर भी अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही ईसुरी सबसे पहले रसोई गया और अपने सेवक रामदयाल को उसने देखा और उसे 10,000 सोने के सिक्के और खाने का सामान देते हुए कहा, काका, बच्चों को अब पढ़ने को कह देना और अब सबको कह देना कि घर खर्च के लिए कोई भी पढ़ाई छोड़कर बाहर ना जाए और आप खुद भी मत जाना। मैं सबकी शक्तियां जगाने के बाद आपकी चोट को ठीक करने का मंत्र भी आपको बता दूंगा और उसके बाद आप जो भी सीखना चाहें वो सीख सकते हैं। अपने मालिक की ये बात सुनकर और इतना सारा सामान और 10,000 सोने के सिक्के देखकर रामदयाल की आंखें चौड़ी हो गई थी और उन्हीं चौड़ी आंखों से उसने ईसुरी से पूछा, मालिक, ये सिक्के आपको कहां से मिले और क्या वाकई आपके अंदर शक्तियां आ चुकी हैं और आप सबको सिखा भी सकते हैं? रामदयाल का ये सवाल जायज था, क्योंकि उसने आज तक ईसुरी को शक्ति जगाते या कुछ भी काम करते हुए नहीं देखा था। अपने पुराने सेवक के सवाल पर ईसुरी ने उससे मुस्कुराते हुए कहा, काका, ये सिक्के मैंने कमाए हैं और हाँ, मेरे अंदर कुछ शक्तियां आ चुकी हैं जिस वजह से अब मैं कुछ भी सीख सकता हूँ और सिखा भी सकता हूँ। और मैंने शायद ये बात आपको पहले भी बताई थी ना काका। ईसुरी के इस सवाल पर रामदयाल ने अपना सिर खुजा लिया, क्योंकि उस वक्त रामदयाल को ईसुरी की बातें सिर्फ मजाक लग रही थी और शायद इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं रहा था। रामदयाल ने सर झुकाकर कहा, मालिक, मुझे याद नहीं है इस बारे में, हो सकता है मैं भूल गया हूं, पर आपके पास तो कोई भी शक्ति नहीं थी पहले, फिर अचानक कैसे? रामदयाल की ये बात सुनकर ईसुरी को पहले समझ नहीं आया कि वो कैसे उसे समझाए कि उसके पास शक्ति कैसे आई। फिर उसे याद आया कि इस तरह का सवाल प्रयाण ने भी उससे पूछा था और तब उसने एक बर्फीले राजकुमार की कहानी सुनाई थी। बर्फीले राजकुमार की कहानी याद आते ही ईसुरी ने मुस्कुराकर रामदयाल से कहा, तुम्हें उस बर्फीले राजकुमार की कहानी पता है? ईसुरी के इस सवाल पर रामदयाल उलझन में ही था, पर फिर भी ईसुरी ने उसको बर्फीले राजकुमार की पूरी कहानी सुनाई कि कैसे बचपन से जवानी तक वो राजकुमार बिना किसी शक्ति के रहता और उसके बाद शक्ति पाने के लिए वो कई सालों तक अपनी कब्र में एक बर्फ की तरह पड़ा रहता और अंततः एक दिन उस बर्फीले कब्र से उसका बर्फीला शरीर बाहर आ जाता है और वो कई शक्तियों का मालिक होता है। ईसुरी की कहानी सुनते हुए रामदयाल को आधी बात तो समझ ही नहीं आ रही थी, पर फिर भी वो समझने वाले भाव दे रहा था। ईसुरी अपनी कहानी कहने के बाद रामदयाल की तरफ देख रहा था और रामदयाल बस इस बात से खुश था कि उसका मालिक अब पैसे कमा सकता था और शक्तियां जगा सकता था। ईसुरी अपनी बात कहने के बाद बाहर चला गया और कहीं ना कहीं उसे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था कि रामदयाल उसकी बातें सच मानता भी है या नहीं। बाहर आने के बाद उसने एक जंगली जानवर का खून बोतल से बाहर निकाला और उसे एक चूल्हे की आग में थोड़ा सा सेकने लगा। जब वो खून थोड़ा गाढ़ा हो गया तो ईसुरी ने उस खून के साथ कुछ जादुई इत्र और कुछ दिव्य फूलों के साथ उसके पत्ते लिए और एक बड़े से नहाने की बाल्टी में उसे रख दिया। उसके बाद ईसुरी ने एक अलग किस्म की चमकदार मिट्टी में एक छोटी सी गुड़िया तैयार की
और उस गुड़िया को एक बच्ची की तरह कपड़े पहना दिए। वो गुड़िया एकदम होमा जैसी लग रही थी। और उसके बाद ईसुरी ने पूरे घर में सैकड़ों दिए जलाए और कई मशालें भी। उन दियों और मशालों से पूरे घर में बहुत ज्यादा गर्मी फैल गई थी। इसके बाद ईसुरी होमा के पास गया और उसे अपनी गोद में लेकर बाहर आया। ईसुरी ने उससे कहा, बेटा, अभी मैं जो करने जा रहा हूं उससे शायद तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो, पर तुम्हारी शक्तियों को जगाने के लिए वो बहुत जरूरी है। बस इसके लिए तुम्हें नहाने वाली बाल्टी में कुछ देर बैठना होगा। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ईसुरी के मुंह से नहाने की बात सुनकर होमा गुस्सा हो गई और उसकी गोद से उतरकर भागने की कोशिश करने लगी। चिल्लाते हुए होमा ने कहा, मैं नहीं नहाऊंगी। मुझे नहाने के बाद बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होता है और ठंडा पानी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। होमा भागने की कोशिश कर ही रही थी, पर ईसुरी ने उसे जोर से पकड़ लिया और उसका माथा चूमते हुए कहा, होमा बेटा, मैं आपका अच्छा सोचता हूं ना, और आपका पिता हूं। अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो अच्छे के लिए ही कह रहा हूंगा। मान जाओ मेरी बात को। अगर आज तुम्हें नहाने में अच्छा नहीं लगा तो मैं वादा करता हूं कि जीवन में कभी भी तुम्हें नहाने के लिए नहीं कहूंगा। अपने अच्छे पिता की बात को होमा किसी भी हालत में मना नहीं कर सकती थी और ईसुरी को भी अब समझ आ चुका था कि भला होमा पानी से ही क्यों डरती है, क्योंकि होमा अग्नि की वंशज है और अग्नि और पानी एक साथ भला कैसे हो सकते हैं। अब बस ईसुरी को होमा के अंदर की आग जैसी मजबूती को जगाना था और इसके लिए ही ईसुरी कोशिश कर रहा था। पर होमा जैसे ही पानी देखती वो बुरी तरह से घबरा जाती। जैसे ही अभी होमा ने पानी देखा तो उसने ईसुरी की तरफ देखकर कहा, आपने मुझसे कल भी कहा था कि मुझे नहाने में दिक्कत नहीं होगी, पर मुझे कल भी अच्छा नहीं लगा। आप झूठे हो। और कल आपने ये भी कहा था कि मेरी उंगली में दर्द नहीं होगा, पर जब आप वो खून की बूंद निकाल कर ले गए तो मुझे बहुत दर्द हुआ। आप बिल्कुल ही झूठे हैं। होमा 3 साल की बचकानी आवाज में ये सब कुछ बोल रही थी। ईसुरी होमा की बात सुनकर अब एकदम से चुप था, क्योंकि होमा शायद सच ही कह रही थी और अनजाने में ईसुरी ने उसको चोट पहुंचाई थी। वो चुपचाप होमा की तरफ उम्मीद की नजर से देख रहा था। ईसुरी ने होमा से इस बार बहुत विश्वास के साथ कहा, मेरा भरोसा करो, इस बार तुम्हारे पिता झूठ नहीं बोलेंगे। बस एक आखिरी बार मेरा भरोसा कर लो, इसके बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूंगा। होमा ने अपने आसपास पानी देख लिया था और अब वो ईसुरी की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि पानी को देखते ही उसकी रूह कांप जाती थी। इस वक्त ईसुरी का कोई भी वादा होमा के ऊपर काम ही नहीं कर रहा था और ईसुरी रह रहकर उससे नई बात कर रहा था। और इस बार ईसुरी ने कुछ और याद करके होमा से कहा, होमा, तुम्हें शक्तियां भी तो चाहिए ना। जैसी शक्तियां मेरे पास हैं वैसी ही और उससे भी ज्यादा। तुम्हें याद है ना, जो उस दिन मैं भाविनी को सिखा रहा था वो तुम कितना जल्दी सीख गई थी। मुझे लगता है कि तुम शक्तियां जगाना भी जल्दी से ही सीख जाओगी। अगर तुम्हारे पास तुम्हारे बाकी भाई बहनों की तरह शक्ति नहीं हुई तो तुम्हें दुख नहीं होगा। और अगर आज तुमने मेरी बात को मान लिया और अच्छे से पानी में नहा लिया तो आगे चलकर तुम सबसे मजबूत और शक्तिशाली हो जाओगी। अपने पिता की बार बार नई बात सुनते हुए होमा अब परेशान हो चुकी थी और होमा का ध्यान एक दूसरी बाल्टी की तरफ था, जिसके अंदर एक चमकती हुई मिट्टी की गुड़िया थी और जिसके अंदर उस जंगली जानवर का खून और बहुत सारी औषधियां डाली गई थी। उस खून मिले हुए पानी को देखकर होमा ने अपने पिता से सवाल किया और कहा, पिताजी, ये जंगली जानवर का खून है ना? होमा की समझदारी पर ईसुरी कायल हो चुका था। इतनी कम उम्र में इतनी अकल कितने ही लोगों को आती थी। होमा के सवाल पर ईसुरी ने उसे आराम से समझाते हुए कहा, हाँ, जो तुम समझ रही हो ये वही है, पर तुम्हारे पानी में कुछ भी नहीं है। और अगर तुम आज इस गुड़िया के बराबर अपनी बाल्टी में नहाओगी तो तुम अपने भाई बहनों में सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाओगी और फिर तुम उन्हें अपनी ताकत दिखा भी सकती हो। ईसुरी की बात सुनकर होमा के चेहरे पर अब मुस्कान थी। वो समझ चुकी थी कि उसके पिता उसका बुरा नहीं चाह रहे, वो तो बस उसे मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे क्या होने वाला था ये बात होमा को नहीं पता थी। होमा और ईसुरी ने एक दूसरे के कान में कुछ कहा और उसके बाद ईसुरी ने उस चमकती मिट्टी की गुड़िया को होमा के कपड़े पहना दिए और उसके बाद उसे बिल्कुल होमा की तरह ही सजा दिया। उस गुड़िया की बाल्टी के लिए ईसुरी ने कई तरह की औषधि तैयार करी और उसमें
कई तरह का तेल डाल दिया। गुड़िया के जैसे ही एक दूसरी बाल्टी थी जिसके अंदर कुछ भी नहीं था। उसके अंदर सिर्फ सामान्य पानी था और उसके अंदर ही होमा को बैठना था। होमा जैसे ही उस कमरे में आई थी उसे एक किस्म की ठंड भी लगने लगी थी और शायद इसीलिए वो नहाने के लिए मना कर रही थी। ईसुरी ने जंगली जानवर के गाढ़े खून को गुड़िया वाली बाल्टी में डाल दिया और उसे पूरी तरह से पानी में मिला दिया और पानी में औषधि और फूल इत्र मिलाकर उसे पूरी तरह से घोल दिया। और अब इसके बाद ईसुरी ने उस गुड़िया को अपने हाथों में लिया और कुछ अजीब सा लंबा सा मंत्र पढ़ने लगा। उस मंत्र का कोई भी बोल होमा को समझ नहीं आ रहा था। ईसुरी पूरी तरह से अपने काम में लगा हुआ था और गुड़िया के ऊपर जब उसने सारा मंत्र पढ़ दिया तो उसे उस खून जैसे लाल पानी में डाल दिया। और ये सब कुछ होमा अपनी आंखों से देख रही थी। होमा को ये सब कुछ काफी नया और मजेदार लग रहा था। उसे लग रहा था कि शायद गुड़िया को देखते देखते ही उसके अंदर सब शक्तियां आ जाएंगी और होमा दूर बैठी उस गुड़िया और अपने पिता के तौर तरीके देख रही थी। जब एक बाल्टी में ईसुरी ने मिट्टी की गुड़िया को डाल दिया तो उसके बाद ईसुरी ने होमा की तरफ देखा और होमा उस गुड़िया की तरफ देख रही थी। ईसुरी ने होमा को देखकर आने का इशारा किया, पर होमा वो इशारा और वो खून भरी बाल्टी देखकर बुरी तरह से डर गई। आखिर आगे क्या करने वाला था ईसुरी? क्या वो कुछ जादुई करके वाकई होमा की शक्तियां जगा रहा था या फिर बस ये एक प्रयोग था? क्या होमा ईसुरी की बात मानेगी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अफलातून डैडी, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ईसुरी की नजरों से होमा डर गई थी और कोई भी 3 साल की बच्ची ऐसे दृश्य और ऐसी चीजों से आसानी से डर सकती थी। होमा को देखकर नहीं लग रहा था कि वो नहाने के लिए अभी भी तैयार है। ईसुरी ने उसे देखकर कहा, होमा बेटा, आपको अब नहाने के लिए अंदर जाना है क्योंकि अब मैं आगे मंत्र पढ़ूंगा और मेरे मंत्र पढ़ने पर आपको एकदम चुप रहना है और चाहे कितना भी दर्द हो पर आप कोशिश करना उस दर्द को बर्दाश्त करने की, ठीक है? ईसुरी की बात सुनकर होमा की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। उसे आज तक पता नहीं था कि कितना दर्द ज्यादा होता है और कितना कम। उसे अपनी शक्तियां जगानी थी पर अब उसे लग रहा था कि ये तो बहुत खतरनाक है। पर फिर भी उसने अपने पिता पर भरोसा किया और उस खाली बाल्टी के अंदर जाकर बैठ गई। जैसे ही होमा उस खाली बाल्टी के अंदर बैठी वैसे ही ईसुरी ने पूरे घर में गर्मी का माहौल कर दिया और हर तरफ के खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और उस मिट्टी की गुड़िया वाली बाल्टी को ईसुरी ने गर्म पानी से पूरी तरह से भर दिया। अभी कुछ देर पहले तक होमा को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, पर जैसे ही ईसुरी ने गर्म पानी से मिट्टी की गुड़िया की बाल्टी भरी थी वैसे ही होमा को लगा कि उसकी बाल्टी में भी पानी आ गया है। पर होमा की बाल्टी में एक बूंद पानी भी नहीं था और फिर भी उसे उस पानी की गर्माहट महसूस हो रही थी। होमा को लग रहा था कि शायद ये पानी की गर्माहट उसका भ्रम है और इसलिए वो बाल्टी के अंदर हाथ डालकर पानी देखने लगी, पर उस बाल्टी में एक बूंद भी पानी नहीं था और सामने रखी गुड़िया की बाल्टी में गर्म पानी भरा हुआ था और धीरे धीरे करके ईसुरी पूरे घर की गर्मी बढ़ा रहा था और जलती हुई मशालें और बहुत सारी मोमबत्ती से उसने उस कमरे को भर दिया जिससे होमा को बहुत गर्मी महसूस हो और उसे ये महसूस हो सके कि वो अग्नि की वंशज है और उसके अंदर आग के सारे गुण मौजूद हैं और इसीलिए वो ठंडे पानी को पसंद नहीं करती। ईसुरी को लग रहा था कि शायद होमा अब उसकी बात को मानकर इसी तरह से बाल्टी में बैठी रहेगी, पर कमरे की गर्मी बढ़ने के साथ ही होमा को अजीब लगने लगा। होमा उस गुड़िया को देख रही थी और इतने ज्यादा ध्यान से देख रही थी कि होमा के अंदर होने वाला दर्द उस मिट्टी की गुड़िया के अंदर जाने लगा। अब होमा को जब गर्म पानी से दिक्कत होती तो वो उस मिट्टी की गुड़िया की तरफ देख लेती। ईसुरी मिट्टी की गुड़िया के पास बैठकर कुछ मंत्र पढ़ रहा था और उस मंत्र को पढ़ने के बाद वो एक गिलास गर्म पानी उस बाल्टी में डाल देता और पानी की गर्माहट पहले होमा की बाल्टी में उसे महसूस होती और उसके बाद उसकी गर्माहट उस मिट्टी की गुड़िया में महसूस होती
अभी तक होमा को लग रहा था कि शायद उसके पिता शक्ति जगाने का झूठ बोल रहे थे, पर जैसे जैसे वो गर्माहट महसूस कर रही थी और उस दर्द को बर्दाश्त कर रही थी जो कि पूरे कमरे की गर्मी से उसे महसूस हो रहा था, उसे समझ आ गया था कि कुछ तो है जो उसके पिता को आता है और उसके पिता उसके अंदर की शक्ति को जान चुके हैं। अब ईसुरी ने गर्म पानी पर मंत्र पढ़कर डालने की गति को बढ़ा दिया था और उस गति को बढ़ाने से होमा के शरीर में गर्माहट भी ज्यादा महसूस होने लगी थी। होमा को अब कमरे की गर्मी और मिट्टी की गुड़िया के जरिए आने वाली गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके पिता जो कुछ उस गुड़िया के साथ कर रहे थे वो सब कुछ होमा को महसूस हो रहा था। होमा को इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, पर वो उस दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। कहने को तो वो सिर्फ 3 साल की ही थी, पर उसकी समझ और बर्दाश्त करने की शक्ति बड़े बड़ों से अच्छी थी। होमा को दर्द हो रहा था, पर होमा उसे चुपचाप सह रही थी और उस गुड़िया को एक टक देखकर अपना सारा दर्द उस मिट्टी की गुड़िया को दे रही थी। कुछ समय तक तो सिर्फ होमा की तरफ से ही एक रोशनी मिट्टी की गुड़िया की तरफ जा रही थी, पर एक समय के बाद जब ईसुरी बहुत तेजी से मंत्र पढ़ने लगा तो होमा के दर्द की रोशनी मिट्टी की गुड़िया के पास जाती और मिट्टी की गुड़िया में जो भी ताकत बनती वो होमा के शरीर से होती हुई उसकी नसों में समा जाती। होमा के लिए ये एक बहुत नया अनुभव था और इस तरह की रोशनी उसने कभी भी आते जाते हुए नहीं देखी थी। होमा की नसों में जब वो रोशनी घुसती थी तब होमा को जो दर्द होता था उससे उसकी चीखें निकल जाती, पर वो एक लंबी सांस लेकर उसे बर्दाश्त कर लेती। होमा इतनी कम उम्र में भी जान चुकी थी कि इस वक्त उसे इन शक्तियों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर उसे गंगेश्वरी जैसे गांव में रहना है तो कई तरह की कलाएं आना जरूरी है और ये तभी हो सकता है जब किसी भी इंसान को उसकी शक्ति का अंदाजा हो। आज की रात होमा जितनी शक्ति इकट्ठा करती उससे ही उसका जीवन बनने वाला था। ईसुरी अपनी बेटी की सहन शक्ति देखकर हैरान था। होमा के बाकी भाई बहन भी बाहर से ये सब कुछ देख रहे थे और होमा की हिम्मत की वाहवाही कर रहे थे। बस उन लोगों को ये नहीं समझ आ रहा था कि दरअसल ये हो क्या रहा है। उन्हें बस बाहर से ये दिखाई पड़ रहा था कि शायद आज होमा रात में भी नहा रही है और घर में रहने वाले सब लोग जानते थे कि होमा को नहाने में कितनी परेशानी होती है और नहाने को लेकर वो ज्यादा हंगामा करती थी। ईसुरी अब अपने मंत्र तेज कर रहा था और मिट्टी की गुड़िया को नहला रहा था और उससे निकलने वाली शक्ति की रोशनी होमा की नसों में जाकर समा रही थी। होमा को एक बार इतना ज्यादा दर्द हुआ कि वो ईसुरी की तरफ उम्मीद की नजर से देख रही थी कि शायद ईसुरी अब ये सब बंद कर देगा, पर ईसुरी जानता था कि आज अगर ये बंद हो गया तो शायद जिंदगी भर के लिए होमा कुछ भी नहीं सीख पाएगी और इस गांव के बाहर कुछ भी सीखने के लिए बहुत पैसे चाहिए और इतना पैसा उनके पास है ही नहीं। और इसीलिए ईसुरी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके अपने बच्चों को हर कला में आगे बढ़ाना चाहता था। ईसुरी ने होमा की तरफ देखा, उसे इशारा करके कहने की कोशिश की कि कुछ ही देर में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और होमा को बस थोड़ी देर ही और ये सहना होगा। अपने पिता की कोई भी बात होमा अब टाल नहीं सकती थी, क्योंकि होमा को भी जल्द से जल्द बड़ा होना था और सब कुछ सीखना था। होमा ने अपनी मुट्ठी बांध ली और आंखें चौड़ी करके अपना सारा दर्द और सारा गुस्सा उस मिट्टी की गुड़िया को देखकर निकालने लगी। मिट्टी की गुड़िया के पास जैसे ही होमा का सबसे ज्यादा गुस्सा और सबसे ज्यादा दर्द मिला, उसमें एक शिकन सी आ गई और इसके बाद ईसुरी ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा और उसके बाद उसने बर्फ का एक टुकड़ा मिट्टी की गुड़िया के ऊपर डाल दिया और बर्फ का टुकड़ा पड़ते ही होमा जोर से चिल्ला उठी और होमा के चिल्लाते ही वो मिट्टी की गुड़िया उस बाल्टी से कुछ 4 इंच ऊपर उठ गई और ऊपर ही बुरी तरह से चकनाचूर हो गई और उस गुड़िया के टूटने से उसके शरीर में बहुत ज्यादा रोशनी निकली और वो होमा के शरीर में जाकर समा गई। इस रोशनी को ईसुरी और वहां मौजूद हर इंसान ने देखा और महसूस किया। उस रोशनी में इतनी ज्यादा शक्ति थी कि उस शक्ति के अंदर जाते ही होमा उसी बाल्टी में बेहोश हो गई और काफी देर तक उसी बाल्टी में ही बैठी रही। ईसुरी अपनी बेटी का ये हाल देखकर काफी देर तक उसे देखता बैठा रहा और उसकी आंखों से कुछ आंसू की बूंदें आ गईं।
ईसुरी शायद ये दर्द अपनी बेटी को होने ही नहीं देता अगर वो बहुत अमीर होता और उसकी बेटी को किसी भी तरह की कोई जरूरत नहीं होती। पर बहुत खराब बचपन से गुजरने वाला ईसुरी जानता था कि बिना किसी कला के जीवन गुजारना बहुत मुश्किल है। और उसके अलावा हुमा एक लड़की थी और एक लड़की होने के नाते उसे तो और भी ज्यादा ताकतवर होना जरूरी है ताकि कोई भी उससे किसी भी तरह की बदतमीजी ना कर सके। ईसुरी अपनी बेटी को देखकर रो रहा था और बाकी सारे लोग दूर से ये दृश्य देखकर दुखी कम और हैरान ज्यादा थे। उनमें से किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। काफी देर तक होमा के होश में आने का ईसुरी ने इंतजार किया। लगभग 1 घंटे के बाद जब होमा के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई तो ईसुरी बुरी तरह से घबरा गया। उसे लगा कि होमा की सांसें ही नहीं चल रही थी। शुरू में तो होमा बहुत हिम्मत से सब कुछ कर रही थी, पर आखिर में उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था और पता नहीं कहीं ईसुरी के दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल चलने लगे। ईसुरी इस शक्ति को जगाने के तरीके में तब तक उस आदमी को छू नहीं सकता था जब तक वो खुद होश में ना आ जाए, क्योंकि अगर उसे समय से पहले छू लिया तो हो सकता है कि उसकी शक्तियां पूरी ना आ पाएं और यह भी हो सकता है कि जो शक्तियां आए वो एक समय के बाद खत्म भी हो जाएं। इसलिए ईसुरी ने होमा को अभी तक छुआ नहीं था। उसने आज तक किसी के साथ भी ये नहीं किया था और उसे ये भी नहीं मालूम था कि कितनी देर में किसी को होश आता है और सब मंत्र पढ़ने के बाद क्या होता है। ईसुरी उम्मीद की नजर से होमा की आंखें और उसके गले को देखकर उसकी सांस चलने को समझ रहा था और काफी देर के बाद जब उसका उम्मीद का बांध टूट गया तो उसने अपने बाकी बच्चों और रामदयाल की तरफ देखा। बाकी बच्चे और रामदयाल भी अब थोड़ा सा घबरा गए थे। भाविनी की आंखों में तो आंसू ही आ गए थे। रामदयाल ने दूर से ही ईसुरी को शायद ये इशारा किया कि अब उसे होमा को देख लेना चाहिए, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। ईसुरी ने एक जोर की सांस ली और अपने आसमान की तरफ देखने लगा और आंखें बंद कर ली। उसने अपने सारे देवताओं से जैसे होमा के लिए प्रार्थना कर ली। कुछ देर के बाद उसने आंखें खोली और अब उसने मन बना लिया था कि होमा की शक्ति आए या ना आए, पर अब वो होमा को जगा कर रहेगा। ईसुरी ने सब दिए, मोमबत्ती और मशालें बुझा दी और पूरे कमरे को पहले जैसा कर दिया और मिट्टी की गुड़िया की बाल्टी भी वहां से हटा दी और उसके बाद वो होमा के पास आकर बैठ गया। ईसुरी ने होमा को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी नसों को देखकर भी वो समझने की कोशिश करने लगा कि क्या वाकई उसने जो मंत्र पढ़े हैं उसका असर हुआ है होमा पर, या फिर सब कुछ बेकार हो चुका है। ध्यान से देखने पर भी उसे होमा के शरीर में कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। ईसुरी का दिमाग एक तरीके से बंद हो चुका था। कहीं ना कहीं उसका मन मान चुका था कि होमा शायद अब उसकी वजह से इस दुनिया में नहीं रही और उसके मंत्रों का कोई मतलब नहीं। ईसुरी की आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। बाकी सब भी अपनी जगह पर बैठकर होमा की मौत का गम मना रहे थे। पर क्या वाकई होमा मर गई थी या कुछ और होना बाकी था? क्या वाकई ईसुरी ने अपनी बेटी को खुद मार दिया था? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए। ईसुरी की आंखों का आंसू सबको दिख रहा था, क्योंकि ईसुरी सामान्यतः रोता नहीं था, पर आज अपनी छोटी बेटी की ये हालत देखकर उसे लग रहा था कि उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है और इसकी कोई माफी नहीं है। ईसुरी अपने आंसू पोंछकर अब होमा को छूने जा रहा था और उसके हाथ होमा के पास जाने ही वाले थे कि एक आग की लपट ने ईसुरी को हल्का सा जला दिया और आग की उस लपट से ईसुरी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ईसुरी ने बिना होमा को छुए ही उसके पूरे शरीर की नसों को ध्यान से देखा। होमा की नसें इस वक्त ईसुरी को दिखाई दे रही थी और उन नसों में खून की जगह आग दिख रही थी। उस आग की गति इतनी तेज थी कि जैसे जंगल में लगी हुई आग अंदर ही अंदर किसी के शरीर में फैल रही हो। आग की ताकत इतनी ज्यादा हो गई थी होमा के अंदर कि उसे बर्दाश्त करने के लिए उसे काफी देर तक अंदर ही अंदर अपने शरीर से लड़ना पड़ा। होमा होश में नहीं थी, पर उसकी सांसें चल रही थी और सब लोग ये देखकर खुश थे।
कुछ पल पहले जिस लड़की को उन्होंने लगभग मरा हुआ मान लिया था, उसकी सांसें अभी चल रही थी। सबकी सांसें अब सामान्य हो गई थी और भाविनी और रामदयाल को शायद अब समझ आ गया था कि ईसुरी इतनी देर से जो मंत्र पढ़ रहा था वो होमा के अंदर की आग वाली शक्ति को जगाने के लिए पढ़ रहा था। होमा के शरीर की नसों में आग बहुत तेजी से फैल रही थी और होमा की सांसें अब तेज हो रही थी। एक बहुत जोर का आग का झोंका उसके शरीर में फैला और उसके बाद वो आग होमा के शरीर में ही समा गई। और जैसे ही होमा के शरीर से वो आग खत्म हुई, वैसे ही होमा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसने सबसे पहले ईसुरी को देखा और उसे जोर से चिल्लाते हुए कहा, पिताजी, आप एकदम झूठे हैं। आपने कहा था कि मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होगा और मुझे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उस दर्द से मैं बेहोश हो गई और अभी भी मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। मैं आपकी बात कभी नहीं मानूंगी। होमा की जुबान से यह शब्द सुनकर ईसुरी ने अपनी आंखें चुरा ली और इधर उधर देखकर उसने अपने आंसू पोंछ लिए और उसके बाद होमा की तरफ देखकर खुशी के मारे मुस्कुराने लगा। ईसुरी को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर होमा को गुस्सा आ गया और उसने फिर से ईसुरी को डांटते हुए कहा, मुझे तो ऐसा लगता है पिताजी कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते और इसीलिए इस तरह के मंत्र पढ़कर आप मुझे मार देना चाहते हैं ताकि आपके ऊपर का बोझ हल्का हो जाए। होमा की ऐसी बात सुनकर ईसुरी ने उसके मुंह पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, अरे तुम ऐसी मनहूस बातें क्यों कर रही हो बेटा? भला कोई पिता अपने बच्चों के बारे में ऐसा सोच सकता है क्या? ईसुरी की बात पर मुंह दूसरी तरफ फेर कर होमा ने नाराजगी जताते हुए कहा, हाँ, क्योंकि आपने मुझे गर्म पानी के मंत्रों से बहुत दुख दिया और मेरे शरीर में हो रहे दर्द को सुनकर आप हंस रहे हैं। मुझे इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि मैं। होमा इतना बोलते बोलते खुद ही उस बाल्टी से खड़ी हो गई और उसे अंदर ही अंदर महसूस होने लगा कि जिस दर्द की वो बात कर रही है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और उसके शरीर के अंदर से उस आग की जलती हुई लपटें सुनाई दे रही थी। होमा को अब धीरे धीरे अपने शरीर में बदलाव महसूस हो रहा था और उस बदलाव के बाद उसने ईसुरी की तरफ देखा। ईसुरी ने मुस्कुराते हुए होमा को अपनी गोद में उठा लिया और उसे उसके कमरे में ले जाकर बिस्तर में कुछ देर सोने के लिए कह दिया। इतनी ताकत लगाने के बाद और इतना दर्द सहने के बाद सोना और आराम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये बात ईसुरी अच्छे से जानता था। ईसुरी ने होमा को बिस्तर में बिठाकर उससे कहा, आज जो तुमने इतनी कम उम्र में कर दिया है वो बहुत ही ज्यादा हिम्मत का काम है। आज तुम आराम करो, कल मैं तुम्हें एक ऐसी चीज सिखाऊंगा जिससे तुम्हारी लंबाई जल्दी बढ़ेगी। ईसुरी के इतना कहते ही होमा ने उससे कहा, पर आपने मुझसे वादा किया था कि अगले महीने तक मैं आपके साथ सोऊंगी और आज तो मैंने 2-2 बार नहाया। फिर होमा की बात सुनकर ईसुरी ने उसका माथा सहलाया और उससे कहा, ठीक है, जब मैं सोने आऊंगा तो तुम्हें अपने कमरे में ले जाऊंगा। अभी तुम यहीं आराम करो। ईसुरी इतना कहने के बाद होमा के कमरे से बाहर आ गया और इधर बाहर भाविनी और रामदयाल ईसुरी के आने का इंतजार कर रहे थे। ईसुरी के बाहर आते ही वो दोनों ईसुरी को ऐसे देख रहे थे जैसे ईसुरी कोई इंसान नहीं, कोई राक्षस हो और वो इंसानों को जिंदा चबा जाता हो। ईसुरी को भाविनी और रामदयाल को इस तरह से देखकर थोड़ा अजीब लगा। भाविनी और रामदयाल दोनों के चेहरे के भाव को कुछ देर तक देखने के बाद ईसुरी समझ गया था कि वो दोनों क्या सोच रहे थे। उनके हिसाब से होमा को इतने कम उम्र में शक्ति जगाने की क्या जरूरत थी? क्या ईसुरी कुछ साल होमा के बड़े होने का इंतजार नहीं कर सकता था? उस बेचारी 3 साल की बच्ची को इतनी गर्मी और आग में जला डाला और उसे दर्द दिया। भाविनी की आंखें तो ऐसी दिख रही थी जैसे वो अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से ही ईसुरी को घायल कर देगी। ईसुरी ने देखा कि भाविनी और रामदयाल के थोड़ा पीछे उसके बाकी 6 बच्चे भी खड़े थे और शायद उनमें से कुछ बच्चों के मन में भी यही सवाल था। जो बच्चे नासमझ और छोटे थे वो सब तो थोड़ा सा डरे हुए थे। ईसुरी अपने बच्चों के पास जाकर और भाविनी और रामदयाल की तरफ देखकर कहने लगा, सबसे पहले मैंने होमा के साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि होमा का शरीर ही सबसे ज्यादा ये दर्द सहन करने को तैयार था। उसका मन और शरीर बहुत ज्यादा शांत था और इस उम्र में शक्ति जगाना आसान होता है,
इसलिए उसने सब कुछ आसानी से करके अपनी शक्तियां जगा ली। और अब होमा के बाद मैं तुम सबके बड़े भाई प्रयाण की शक्तियां जगाऊंगा और तुम सबको उसमें कुछ ना कुछ करना होगा। सारे बच्चों ने होमा के साथ जो भी हुआ था उसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा था और होमा की जो हालत हुई थी उससे कुछ बच्चे बुरी तरह से डर गए थे। होमा से 1 साल बड़ी बेटी अंतरिक्षा ने थोड़ा डरते हुए ईसुरी से सवाल करते हुए कहा, पिताजी, क्या हम भी होमा की तरह बेहोश हो जाएंगे? अंतरिक्षा का सवाल सुनकर ईसुरी ने अपनी बेटी को प्यार से जवाब देते हुए कहा, ऐसा सबके साथ हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसी बीच भाविनी के मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे। उसमें से एक सवाल उसने ईसुरी से पूछ ही लिया और कहा, क्या अब होमा तुरंत अपनी चोटें खुद ही ठीक कर सकती है जैसे मैं कर सकती हूं? भाविनी के इस सवाल पर लोगों ने उसकी तरफ अजीब नजर से देखा। भाविनी अपने आप की एक 3 साल की बच्ची से तुलना कर रही थी, पर फिर भी कुछ देर के बाद ईसुरी ने ही उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, यह सवाल तुम्हें मुझसे नहीं होमा से पूछना चाहिए। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी वो बस 3 साल की ही है। सिर्फ उसकी मजबूती का आज ही पता चला है, पर धीरे धीरे करके वो सब कुछ सीख ही जाएगी और उसकी शक्ति देखकर मुझे लगता है कि रातों रात भी वो ये सीख सकती है। ईसुरी की ये बात सुनकर भाविनी ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। ईसुरी के सारे बच्चों और लगभग हर आदमी को यह पता होता है कि चोट ठीक करना काफी समय के बाद आदमी सीखता है। एक तरह से वो एक ऐसी कला है जो धीरे धीरे हर आदमी खुद ही सीख जाता है। भाविनी को अब खुद ही लग रहा था कि वो एक बेहद बेवकूफ और पागल है जिसे एक सामान्य सी बात भी समझ नहीं आती और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि भला वो कैसे एक 3 साल की बच्ची से खुद की तुलना करके देख सकती है। अपने ऊपर तो अब उसे दया सी आने लगी थी। भाविनी अपना चेहरा छुपाकर ईसुरी के पास से सीधे पता नहीं क्या सोचकर होमा के पास आ गई और बहुत ही धीरे से उसने होमा से पूछा, होमा, क्या मैं तुम्हारी बड़ी बहन की तरह होने के नाते ये जान सकती हूं कि तुमने अपनी चोटें ठीक करना सीख लिया है क्या? भाविनी के सवाल के बाद होमा अपने शरीर की तरफ देखने लगी और उन चोटों को भी जो उसे थोड़ी देर पहले उस बाल्टी में लगी हुई थी। भाविनी की बात सुनकर होमा का ज्यादा ध्यान इस बात पर नहीं था कि उसने चोट ठीक कर ली या नहीं। उसका ज्यादा ध्यान इस बात पर था कि भाविनी ने खुद को होमा की बड़ी बहन समझ लिया था। होमा ने तुरंत ही भाविनी से कहा, बड़ी बहन? मतलब आप हमारी मां नहीं बनना चाहती हैं क्या? इसलिए आप खुद को मेरी बड़ी बहन बुला रही हैं। मैं आपको दीदी नहीं कहूंगी, क्योंकि अगर मैंने आपको दीदी कहा तो आप मेरी मां नहीं बनेंगी। होमा की इतनी बचकानी बात सुनकर भाविनी ने सवालिया नजर से उसे देखते हुए कहा, मतलब मैं तुम्हारी बात समझी नहीं शायद। भाविनी की बात सुनकर होमा अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई और भाविनी की तरफ देखकर कहा, देखा जाए तो आप बहुत ज्यादा बेवकूफ सी हैं, पर आपने हमारे घर को बहुत सारे सिक्के दिए हैं और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिता के मन में आपके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर है, तभी वो आपको हमारे घर लेकर आए हैं। आज तक उन्होंने किसी भी लड़की को इस घर में नहीं लाया है। आप पहली लड़की हैं और मैं चाहती हूं कि मेरी आपकी जैसी एक सुंदर मां हो। हाँ, अगर आपको मेरे पिताजी पसंद नहीं है और आप हमारी मां बनने से मना करती हैं, तो फिर मैं आपको दीदी कहकर बुला सकती हूँ। होमा की इतनी लंबी बात सुनकर पहले तो भाविनी ने एक जोर की सांस ली और उसकी बातों को अच्छे से समझा। भाविनी को एक बात समझ नहीं आ रही थी और इसलिए उसने उसे जानने के लिए होमा से एक सवाल करते हुए कहा, तुम्हारी अपनी मां कहाँ है और कहाँ गई है वो? भाविनी जब से आई थी तभी से उसके मन में ये सवाल उमड़ रहा था, पर वो किसी से भी ये सवाल पूछ नहीं पा रही थी। पर आज होमा के साथ उसे अच्छे से बात करने का मौका मिल गया था। भाविनी का सवाल सुनकर होमा ने तुरंत कहा, हम अनाथ बच्चे हैं और पिताजी ने कम उम्र में ही हमें गोद ले लिया था, तब से यही हमारे पिता हैं। होमा की ये बात सुनकर भाविनी की आंखें भर आई। जिस आदमी को वो 3-4 दिन से इतना मन ही मन गालियां दे रही थी, वो आदमी इतना अच्छा था। भाविनी के मन में जैसे ईसुरी के प्रति प्यार आ गया हो। बस अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे उसे क्या करना है। क्या ईसुरी के मन में भी भाविनी के लिए कुछ है क्या? क्या भाविनी इन अनाथ बच्चों की मां बनेगी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अफलातून डैडी, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
भाविनी होमा की बात सुन रही थी और होमा लगातार अपनी बात कहे जा रही थी। हम में से कोई भी नहीं जानता कि हमारे असली माँ बाप कौन हैं, पर अब हम सबके लिए यही हमारे असली पिता हैं। हमें तो शायद हमारे असली माँ बाप ने यहीं इनके दरवाजे पर अकेला छोड़ दिया था। होमा भी ये बात कहते हुए थोड़ी सी दुखी हो गई। भाविनी ईसुरी को लेकर आज तक जो भी सोच रही थी उसे याद करके शर्मिंदा हो रही थी। भाविनी ने ईसुरी के चरित्र को लेकर पता नहीं मन में अब तक क्या क्या सोच लिया था, पर वो सब कुछ गलत था। और अब जाकर भाविनी को इन बच्चों और ईसुरी के बीच का रिश्ता समझ आया था कि क्यों ये सारे बच्चे अपने पिता के लिए जान देने को तैयार हैं और क्यों ईसुरी अपने सभी बच्चों पर अपनी जान छिड़कता है। पर भाविनी को ये सच जानने के बाद अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि सातों बच्चे उससे कहीं ज्यादा होशियार थे और भाविनी इन सभी बच्चों से बेवकूफ, और एक बेवकूफ औरत इतने होशियार बच्चों की मां कैसे हो सकती है, ये सोचकर भाविनी को अब अपने लिए दुख हो रहा था। भाविनी के दिमाग में शायद ईसुरी से शादी करने का एक हल्का सा ख्याल आया, पर उसने तुरंत उस ख्याल को अपने मन के अंदर ही दबा लिया और उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि अभी सिर्फ 4 दिन पहले ही तो वो ईसुरी से मिली थी और 4 दिन में ही किसी से शादी करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। भाविनी ने अपने मन से सब फालतू के ख्याल बाहर निकाल दिए और होमा को देखकर कहा, मुझे बस वो चोट ठीक करने वाला तरीका तुमसे सीखना था, क्योंकि शायद मैं वो अच्छे से सीख नहीं पाई थी। भाविनी को पहले इतने छोटे से बच्चों से सीखने में शर्म आती थी, पर जब से वो ईसुरी और उसके बच्चों से मिली थी, उसके मन से शर्म तो शायद खत्म ही हो गई थी और उसे सिर्फ अब सीखने से मतलब था। होमा भाविनी की बात सुनकर उसे चोट जल्दी ठीक करने का तरीका समझाने लगी और इधर ईसुरी अपने बड़े बेटे की शक्ति जगाने की तैयारी करने लगा। सबसे पहले ईसुरी ने जो गोलाकार सामान बाजार से खरीदा था उसे घर के बड़े आंगन में एकदम बीच में रख दिया और खुद उस गोले के अंदर बैठ गया, और उसके बाद उसने जादुई जंगली जानवर के खून से उस गोले के बगल में एक बड़ा खूनी गोला बना दिया। ये एक तरह से उसने लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, जिसके बाहर आना जाना शायद अब तक मना था, जब तक कि शक्ति को जगाने का तरीका खत्म नहीं हो जाता। ईसुरी के पास बोतल में जितना भी उस जादुई जानवर का खून था वो खत्म हो चुका था और उसे अभी और भी खून की जरूरत पड़ने वाली थी, और बाकी खून भाविनी के पास था, क्योंकि जानवर के शरीर से उसके खून के अलावा बाकी सब कुछ भाविनी ने बाजार में बेच दिया था। और खून की जरूरत पड़ने पर ईसुरी ने जोर से भाविनी को आवाज लगाई और कहा, भाविनी, मुझे जादुई जानवर का खून चाहिए अभी। ईसुरी की आवाज सुनकर भाविनी, जो चोट ठीक करने का तरीका सीख रही थी, वो तुरंत खून लेकर ईसुरी के पास पहुंच गई। भाविनी के पास जितना भी खून था उसने ईसुरी को देते हुए कहा, तुम्हें इतने सारे खून की क्या जरूरत पड़ गई? भाविनी के सवाल का जवाब ईसुरी ने अपने शब्दों से नहीं दिया, बल्कि वो अपने काम पर लग गया और भाविनी उसके काम को देखने लगी। ईसुरी खून को लेने के बाद एक बहुत बड़े मिट्टी के पुतले को उस गोले में ले आया और उसके ऊपर उसने प्रयाण के कपड़ों को डाल दिया, और उसके बाद उस मिट्टी के पुतले के बगल में उसने चूल्हे पर आग जलाई और उस चूल्हे के ऊपर उसने बड़ी कढ़ाई में जादुई जानवर का पूरा खून डाल दिया। उस कढ़ाई के अंदर खून जाते ही कुछ ही पल में वो तेजी से उबलने लगा, और जैसे ही खून उबलने लगा वैसे ही ईसुरी ने प्रयाण की तरफ मुस्कुराकर कहा, प्रयाण बेटा, इस गोले के अंदर आकर बस एक कोने में तुम चुपचाप बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद कर लेना और जो थोड़ा बहुत दर्द हो उसे बर्दाश्त करने की कोशिश करना, क्योंकि तुम अब एक 9 साल के समझदार बच्चे हो। अगर आज ये पूरा नहीं हो पाया तो आने वाले वक्त में तुम्हें और इस घर में सबको परेशानी का काफी सामना करना पड़ सकता है, ठीक है? ईसुरी ये बात अपने दिल पर पत्थर रखकर कह रहा था। अभी थोड़ी देर पहले उसने होमा के साथ जो भी किया उससे काफी देर तक वो बेहोश थी और घर के सभी लोग बुरी तरह से डर गए थे, और उसके बावजूद ईसुरी अपने बड़े बेटे के साथ ये सब कर रहा था। वाकई इसके लिए बहुत मजबूत दिल चाहिए। अपने पिता की बात सुनकर प्रयाण को समझ आ गया था कि कुछ भी हो जाए पर उसे अपने घर के किसी भी इंसान को निराश नहीं करना था, और क्योंकि प्रयाण घर में सबसे बड़ा था इसलिए उसके ऊपर होमा से कहीं ज्यादा जिम्मेदारी थी, और वो होमा की तरह ना रो सकता था और ना ही चिल्ला सकता था। उसने ईसुरी की बात पर सिर हिलाकर हामी भर दी
और उसके बाद ईसुरी ने एक बार प्रयाण को देखा और थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों में आंसू का एक कतरा आ गया। और उस आंसू को देखकर प्रयाण ने ईसुरी से कहा, ये सब करके आप मुझे डरा रहे हैं। मैं कोई बच्चा नहीं हूं जिसके लिए आप इस तरह से डर रहे हैं, और कुछ होने से पहले ही डर रहे हैं। प्रयाण की ये बात सुनकर ईसुरी धीरे से मुस्कुराया। उसके बाद उस उबलते हुए खून की तरफ चला गया और ईसुरी के बाकी बच्चे रामदयाल और भाविनी प्रयाण, मिट्टी के पुतले और उस उबलते हुए खून को देख रहे थे। पूरे आंगन में एक बड़ा खूनी गोला था और प्रयाण गोले के दूसरी तरफ था और वो मिट्टी का पुतला उसके दूसरी तरफ, और बीच में ईसुरी चूल्हे के ऊपर खून की बड़ी कढ़ाई चढ़ाकर बैठा था, जिसमें अब तेजी से उबाल आ चुका था। उस उबाल को देखने के बाद ईसुरी ने प्रयाण को अपनी आंखें बंद करने का इशारा किया। प्रयाण की आंख बंद करते ही ईसुरी ने एक बहुत बड़ा मंत्र पढ़ा और उस मंत्र के पढ़ते ही उस खून से उस जादुई जानवर की एक बहुत बड़ी आकृति पूरे गोले के अंदर बन गई। और उस आकृति को देखकर सारे बच्चों और रामदयाल, भाविनी सबके रोंगटे खड़े हो गए और छोटे बच्चों ने तो अपनी आंखें ही बंद कर ली। उस जानवर को जिसे ईसुरी ने मार दिया था, उसकी आकृति सबके सामने थी और ये देखकर भाविनी सबसे ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसने ही उस जानवर के शरीर को बेचा था। फिर भला वो जानवर यहां फिर से कैसे आ सकता था? ईसुरी उस आकृति के आने के बाद भी मंत्र बहुत तेजी से पढ़ रहा था और किसी के भी चेहरे को नहीं देख रहा था। उस जादुई जानवर की आकृति ने एक जोर की दहाड़ लगाई और उसके बाद ईसुरी के मंत्र से वो जानवर वापस उस कढ़ाई में समा गया। जैसे ही वो जानवर कढ़ाई के अंदर समा गया, वैसे ही सब लोगों ने राहत की सांस ली। जादुई जानवर के जाने के बाद उस कढ़ाई के खून का रंग बदलने लगा और उसके बाद उसकी उबाल पहले जैसी तेज हो गई। ईसुरी एक बड़े चम्मच से उस खून को निकाल रहा था और उसके बाद उसने एक छोटा सा मंत्र पढ़ा और उस मिट्टी के पुतले के ऊपर उसने उस उबलते हुए खून को डाल दिया। ये देखकर सब लोग हैरान थे, क्योंकि खून तो उसने उस पुतले के ऊपर डाला था, पर शरीर प्रयाण का लाल हो रहा था और उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था। पर इसके बावजूद प्रयाण एक आसन में बैठा अपनी आंखें बंद किए हुए था। प्रयाण को दर्द तो बहुत हो रहा था, क्योंकि उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली थी, पर वो कुछ भी नहीं कह रहा था और ना ही दर्द से करहा रहा था। ईसुरी अपने काम पर लगा हुआ था और उस उबलते हुए खून को उस मिट्टी के पुतले के ऊपर डाल रहा था। हर बार प्रयाण को दर्द होता और हर बार वो एक लंबी सांस लेकर उस दर्द को सह जाता। प्रयाण ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी और बस वो अपनी शक्ति जागने का इंतजार कर रहा था। जब से प्रयाण 7 साल का हुआ था, तब से ही उसे इस दिन का इंतजार था। शायद किसी विद्यालय में इस तरह का दर्द नहीं होता, पर इतनी शक्ति पाने के लिए कम से कम 2 से 3 साल तो आराम से ही लगते हैं और प्रयाण के पास अब इतना समय नहीं था और इसीलिए वो सारा दर्द आराम से बर्दाश्त कर रहा था। सारे लोग उस उबलते हुए खून और प्रयाण के चेहरे को देख रहे थे और ईसुरी को मन ही मन गाली दे रहे थे। उन सबको लग रहा था कि ईसुरी अब पागल हो चुका है, क्योंकि पहले उसने होमा के साथ कितना बुरा व्यवहार किया और अब प्रयाण को इतना ज्यादा दर्द दे रहा है। 5 बच्चे अपने पिता के इस चेहरे को नहीं जानते थे और अपने पिता को इस तरह से देखकर वो सब डर गए थे। रामदयाल अपने मालिक को मन ही मन गालियां दे रहा था। अगर ईसुरी के माँ बाप ने उसे ईसुरी का ध्यान रखने के लिए नहीं कहा होता, तो शायद रामदयाल आज ही ये घर छोड़कर चला जाता। रामदयाल सोच रहा था कि भला दुनिया का कौन सा बाप अपने बच्चों को इतनी ज्यादा पीड़ा और इतना दर्द देगा। ईसुरी ये सब कुछ जानता था, क्योंकि जिस तरह से वो शक्ति जगा रहा था, उस तरह से पूरी दुनिया में कोई नहीं करता और ये तरीका उसे इस जन्म से नहीं बल्कि पिछले जन्म से मिला था। सिर्फ ईसुरी जानता था कि किस बच्चे के साथ क्या करने से उसकी शक्ति जागेगी, क्योंकि उसके 7 बच्चे खास थे और प्रयाण उन सब में सबसे ज्यादा, क्योंकि वो देवता का वंशज था और उसके अंदर देवताओं का खून जगाने के लिए इतने गर्म खून की उसके शरीर को जरूरत थी और इसीलिए ही वो जादुई खून का इस्तेमाल कर रहा था। एक आखिरी बार ईसुरी ने प्रयाण को देखा और एक बड़े चम्मच से उसने उबलते हुए खून को भरा और उसके बाद उस मिट्टी के पुतले के बहुत पास गया
और उस पुतले का मुंह खोलकर उसने उस गर्म खून को पुतले के मुंह में डाल दिया। पुतले के अंदर जैसे ही गर्म खून गया, वैसे ही वो पुतला बुरी तरह से कंपकपा गया। उसकी कपकपाहट देखकर सब लोगों का ध्यान अब सिर्फ प्रयाण की तरफ था, क्योंकि अगर उस पुतले में उस गर्म खून से इतनी हलचल हुई थी, तो फिर बेचारे प्रयाण के अंदर तो कितनी ज्यादा हलचल होने वाली थी। काफी देर तक प्रयाण के शरीर में कुछ नहीं घटा, पर लगभग आधे घंटे के बाद प्रयाण ने मुंह भरकर उबलते हुए खून की उल्टी कर दी और उसके पूरे शरीर में सब लोगों को खून दिखाई दे रहा था। उस उल्टी के बाद प्रयाण का शरीर एक तरह से जल रहा था और प्रयाण बहुत जोर से चिल्ला रहा था। उसने पहले सोचा था कि वो चिल्लाएगा नहीं, पर इस वक्त जो उसे महसूस हो रहा था, वो दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। चिल्लाते चिल्लाते प्रयाण की आवाज चली गई और आखिरी में बेहोश हो गया और उसके बेहोश होते ही